की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण यमुना से सटे हुए गांव में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें जान माल की हानि हुई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक कदम उठाए गए हैं। किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि जीत निश्चित थी, लेकिन इतने मतों से हुई ये विपक्ष के लोगों को पता नहीं था। इसके साथ ही मुआवजे पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना जमकर उन्होंने साधा है। इस बार भारी बारिश के कारण पूरे देश में पानी ने जो कहर बरपाया है, सबसे पहले तो ऐसे सब परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। दूसरा, खेती का भी बहुत नुकसान हुआ है, रास्तों का नुकसान हुआ है। तो उसका आज हमने अपने जिला पलवल के उपायुक्त हैं, एसपी साहब हैं, हमारे सब पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, आज सब उस नुकसान के जायजा लिया गया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई बगैर खाने के ना रहे, कोई बगैर दवाई के ना रहे। ये सारी व्यवस्था लोगों ने खुद बतलाया है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिक नहीं करने आया, मैं पीड़ित लोगों से मिलने आया हूँ, बाढ़ से प्रभावित जो परिवार है उनसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, जरा आईने में अपनी सूरत देख लें वो, कि जब वो सत्ता में थे तो वो कैसा बर्ताव लोगों के साथ करते थे। आपदा के समय अगर प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब हो जाएं तो ना उनको मुआवजा मिलता था, 2-2, 4-4 रुपए के चेक मिलते थे, ना उनके घर का मिलता था, ना पशु का मिलता था। और ये तो रिकॉर्ड की बात है, दिखाएं ना, 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 से 14 तक कितना किसानों को फसल खराबे का मुआवजा उन्होंने दिया। एक हम हैं, मनोहर जी की सरकार रही हो या नायब सैनी जी की सरकार, अगर गेहूं की फसल खराब हुई तो भरपूर मुआवजा 12,000 रुपया एकड़ हर किसान को उसके घर खाते में पहुंचाया गया। बढ़ेंगे आगे। खाद्य आपूर्ति विभाग की हुई बैठक चंडीगढ़ में मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं।